स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक हायरार्की या एक रैंकिंग दे देना, जेंडर के बेस पे रैंकिंग कर देना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जेंडर रिफर्स टू द हायरार्किकल रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। रैंकिंग कर देना इंडिविजुअल्स की बेस्ड ऑन द जेंडर, जिससे अफेक्ट होंगे उनकी एक्सेस टू रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पावर। देखो इंडिविजुअल मेल है कि फीमेल है, जेंडर के बेस पे आपको ने एक प्रायोरिटी दी जाती है, किसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो दूसरा को कहीं ना कहीं चीज़ें छीन ली जाती हैं, रिसोर्सेज छीन ली जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज छीन ली जाएंगी और किसी को ज़्यादा दे दी जाएंगी। तो ये एक स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। तो हर चीज़ में फिर ये दिक्कत होगी। द अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्स, सबको इक्वल नहीं मिलेगा, एक्सेस इक्वल नहीं मिलेगा, सब चीज़ें इक्वल नहीं मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिवॉर्ड एंड द राइट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन आर लेजिटिमाइज्ड बाय पैट्रियार्की। जहाँ पैट्रियार्किकल सिस्टम है, मतलब मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो वहाँ डेफिनेटली प्रायोरिटी मेल को दी जाएगी। तो मेल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर फीमेल से छीन लिए जाएंगे, क्योंकि एक रिसोर्स अवेलेबल कराना है तो मेल को कराया जाएगा, तो फीमेल उससे कहीं ना कहीं उससे वो चीज़ें नहीं दी जाएंगी, अगर होंगी तो भी नहीं दी जाएंगी। तो ये एक समाज में दिक्कत क्रिएट करेगा ये चीज़ें। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑफन रूटेड इन कल्चर। देखो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंसान चाहे या ना चाहे उसे कल्चर में फिट कर दिया गया है कि ये होना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि ये चीज़ों को किसे कितनी प्रायोरिटी देनी है ये डीप रूटेड है। वो चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं गड़बड़, और कुछ तो जानबूझ के ही होती हैं। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि वोमेन, जो कि हाफ पॉपुलेशन है, कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन, औरतें हैं। ये परफॉर्म करती है नियरली 2/3 ऑफ इट्स वर्क आवर्स। उनके जितने काम वो करती हैं 24 घंटे में, मतलब 15-16 घंटे तो वो खुद के काम करती हैं, और रिसीव करती हैं 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम। उन्हें इनकम कितनी मिलती है? 1/10, मतलब टोटल का 1/10 उनके हिस्से आता है, काम डबल उनका होता है। एंड ओन लेस देन 1/100 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के मामले में तो बहुत पीछे हैं वो। तो ये औरतों का हाल है। यूएन की रिपोर्ट ने कहा कि वुमेन परफॉर्म अप्रोक्सीमेटली 76% ऑफ अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग वर्क। औरतें ज़्यादातर घर का काम करती हैं, और उन काम करने के लिए उन्हें कुछ मिलता है नहीं इनकम। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बहुत कम है, क्योंकि टाइम सारा गया, पैसा उन्हें मिला नहीं, तो वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उन्हें मिल ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होंगी। की डायमेंशन क्या है इसकी? मैन जनरली हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टी के मालिक आदमी हैं, फाइनेंस और एसेट्स सब उनके नाम है। वुमेन ऑफन अर्न लेस देन मैन फॉर इक्विवेलेंट वर्क। अगर कोई काम कर भी रही हैं तो सेम काम करने के लिए आदमी को ज़्यादा इनकम मिल होगी, और तो कम होगी। गर्ल्स में फेस बैरियर टू एजुकेशन ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी है तो भी जो लड़कियों को एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रख दिया जाएगा। वुमेन मे हैव लेस एक्सेस टू हेल्थ केयर ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। मतलब अगर कोई औरत बीमार है तो उसे अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना भी पॉसिबल नहीं होता, कि इतने पैसे नहीं होते। अगर मेल हार्ड तो उसे दिखाने के लिए सारी चीज़ कोशिश की जाएंगी, एफर्ट लगाए जाएंगे। मैन डोमिनेट हाई पेइंग इंडस्ट्रीज लाइक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर आदमी ही काम करते मिलेंगे, या अच्छी सैलरी पे वही मिलेंगे, अच्छी पोस्ट पे वही मिलेंगी। मतलब औरतों को बहुत कम उसमें चीज़ों में है। पैट्रियार्कल जो सिस्टम है वो प्रिविलेज करता है मैन को इन सोशल स्टेटस एंड पावर। पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों की बात बहुत कम होती है, उन्हें पावर बहुत कम दी जाती है। तो ये एक जेंडर के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में होता है।